ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और 2024 जो है वो अब प्रारंभ होने ही वाला है और आने वाला जो समय है सबके लिए कैसे जाने वाला है उसका मैंने अलग अलग राशि के हिसाब से, अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप लोगों को पहले ही बता दिया था। इसमें मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाह रही हूँ। कभी कभी आदमी को बार बार वीडियो देखने में दिक्कत होती है, तो ये शॉर्ट वाला वीडियो है। लेकिन अगर आपको विस्तार से देखना है तो फिर आपको अपने राशि के अनुसार हर एक को देखना, और डेट ऑफ बर्थ के लिए भी ये इस बार मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए। तो अब 2024 आप लोगों को बहुत मंगलमय हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और इस तरह से अगर पूरा वर्ष अगर सब मिला के देखें तो बहुत सी अच्छी चीज़ें भी होंगी इस वर्ष, क्योंकि ये शनि का वर्ष है वैसे तो। अब वो उसके लिए आपको मूलांक वाला देखना पड़ेगा। 2024 में कुछ बड़े ग्रह की स्थिति बता देते हैं, उनके आधार पे ये तय होता है। आपके स्वामी राशि जो है, जो स्वामी राशि अलग अलग राशियों के होते हैं, वो तो हर मंथ का आपको बता दिया जाता है, कोई परिवर्तन होता है। इसमें जो लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं, जैसे कि लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं शनि अभी पूरे वर्ष कुंभ राशि में ही रहेंगे, ये 2025 तक रहेंगे। उसका आप मेरे पिछले जो वीडियो में आपको बताया उसको विस्तार से देख लीजिए। राहु केतु ने 30 अक्टूबर से अपना राशि परिवर्तन कर लिया अगले 18 महीने तक, उसका अलग से मैंने बताया है। और इसमें गुरु की स्थिति का जरूर इस वर्ष थोड़ा सा 2 बार देखना पड़ेगा आपको। अभी मई तक रहेंगे जो अभी मेष राशि में, और मई के बाद फिर वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो ये केवल गुरु जो है ऐसे ग्रह हैं और लंबे समय तक रहने वाले बड़े ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, इसलिए ये वर्ष अच्छा रहने वाला है। क्योंकि अभी जब वो मेष राशि में तब भी अपने मित्र की राशि में है, वृषभ राशि में आ जाएंगे, उनकी मित्र की राशि तो नहीं होगी, परंतु 2 नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने जाएंगे, इसलिए उनका आपको पूरा लाभ मिलेगा। विशेष तौर से जो बृहस्पति की एक सप्तम दृष्टि है, वो वहाँ पर शुक्र का भी थोड़ा बहुत प्रभाव रहेगा ये 2024 के लिए। अब इसमें बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगी मैं, एक और ज़्यादा केवल मैं शॉर्ट में बताऊंगी हर एक राशि वालों को। और अगर आपको और ज़्यादा देखना है तो मेरा अलग अलग राशि वाला जो बनाया उसको देखना चाहिए। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि। मेष राशि आपके स्वामी राशि मंगल हैं। अभी बृहस्पति आपकी राशि में अभी मई तक चलने वाले हैं, तो आपके लिए और वो जो बाकी और जो ग्रह जैसे वैसे ही रहेंगे जैसे मैंने बताया है। आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ, यात्राएं होंगी, मान सम्मान की प्राप्ति, धर्म कर्म में रुचि, व्यापार में आपको चाहे तो विस्तार कर सकते हैं, कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय है क्योंकि शनि की स्थिति बहुत अच्छी है। आर्थिक लाभ होगा और वर्ष के प्रारंभ में आपको अगर चाहे तो विवाह कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर थोड़े से दूसरे घर में बृहस्पति आ जाएंगे तो उसके लिए उतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन एक वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, शादी के लिए कौन कौन से राशियां इस प्रबल उनके योग हैं, तो उसको मिला के देखना होगा। अगर आपका वैवाहिक संबंध खराब था तो इसमें मई तक अगर कोशिश करेंगे तो उसमें मधुरता आएगी, उसके बाद थोड़ी सी और ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर विवाह योग थे, विवाह भी हो सकता है। देश विदेश की यात्राओं के साथ साथ संतान प्राप्ति, संतान की समस्याओं का हल, क्योंकि जब बृहस्पति आपके लग्न में है तो उनकी जो 3 दृष्टियां हैं उनका पूरा लाभ होगा। अगर आप कोर्ट केस में इन्वॉल्वमेंट था कहीं से, उसके लिए अगर आप प्रयत्न करते हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है इस बार। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको अपनी थोड़ी सी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष तौर से अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या दांतों जैसे या हड्डियों जैसी कोई परेशानी है पहले से, या बीपी, रक्त संबंधी जो परेशानी है, उनसे अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस समय शनि की वजह से मिलेगी, बृहस्पति की वजह से भी मिलेगी। आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है, आप उसका लाभ लें। अगर फिर भी महादशा अंतर्दशा किसी अकारक ग्रह की या अशुभ ग्रह की चल रही है तो हनुमान जी की शरण में 2024 आपके लिए रक्षा कवच का कार्य करेगा। अब दूसरी जो राशि बनती है वो वृषभ राशि। वृषभ राशि इसके स्वामी राशि शुक्र हैं, जो कि अभी तो बृहस्पति मेष राशि में है और फिर मई के बाद आपकी राशि में ये लगन में प्रवेश करेंगे। तो मई तक के लिए दूसरे तरह से आपको लाभ देने वाले हैं ये, और फिर मई के बाद आपको पूरी तरह से बृहस्पति की शुभता मिलेगी। शुक्र तो उनके साथ रहेंगे, शुक्र की राशि में ही है ये, तो कहाँ कहाँ कितने कितने लाभ होंगे। जैसे अगर प्रेम में थे तो विवाह प्रेरित कर सकते हैं, प्रेम विवाह समय आप कर सकते हैं। शनि कैरियर में विराजमान है, ये 2025 तक आपको रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो नए नए अवसरों का पूरा लाभ ले सकते हैं। आपको मार्च से अप्रैल और उसके बाद दिसंबर में विशेष लाभ की संभावना है कैरियर की दृष्टि से।
गुप्त धन की भी प्राप्ति होगी। संतान की समस्या जो थी उनमें थोड़ा सा उलझ सकते हैं। अगर सूझबूझ से काम लेते हैं तो उन समस्याओं का हल भी निकलेगा। अगर आप गर्भवती महिला हैं, महिला के लिए बताई जा रही है बात, तो आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। लेकिन भाग आपके साथ पूरा रहेगा, क्योंकि भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी है अगले 2025 तक, इसलिए आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपकी अगर व्यापार में कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर भी होगी और विस्तार भी होगा। उससे आप धन, मान, सम्मान और विदेशी यात्राएं इस समय बहुत अच्छी हो सकती हैं आपकी। विदेश में अगर आप सेटलमेंट चाह रहे थे, वहाँ पहले से रह रहे थे, तो विदेशी यात्राओं के साथ साथ सेटलमेंट भी हो सकता है। और इसके अलावा थोड़ी सी आपकी अपनी स्वयं की और अपने माता पिता की हेल्थ की जरूर परेशानी दे सकती है। अगर आप शुगर या मोटापे जैसे रोगों से पहले से ही परेशान थे, खाने पीने का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा परेशानी से आपका उस पर ज़्यादा मेडिकल एक्सपेंस होता दिखाई दे रहा है। आपकी अगर देखा जाए पूरे वर्ष के हिसाब से, तो मतलब मिडिल ऑफ द ईयर आपको ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और उसके पहले भी रहेगा, ऐसा नहीं है उसके पहले खराब रहेगा, क्योंकि इस समय आपके जो भाग्येश हैं वो आपकी तरह एक तरह देखा जाए तो पूरी तरह से आपके मतलब पूरी रक्षा करेंगे, और आपके जो भी काम है बिगड़ रहे थे उनको बनाने में उनका पूरा योगदान रहने वाला है। आपकी जो अगर कोई कैरियर से जुड़ी कोई भी समस्या है, उसमें आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, लेकिन कर्म करना पड़ेगा। क्योंकि जो वृष राशि वाले होते हैं वैसे तो बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन आलसी स्वभाव के कारण कभी कभी शनि आपको डिले करा सकता है। उसमें अगर आप मेहनत करते हैं, सही जगह अगर आप अपनी एनर्जी लगाते हैं, तो आपके लिए ये वर्ष जो है वो वैवाहिक संबंध, विवाह, और अगर अविवाहित थे तो मध्य ईयर के बाद विवाह भी हो सकता है। संतान की समस्याओं का हल, और इसके अलावा अगर आप अध्यात्म में रुचि रखते थे तो अभी अप्रैल तक का समय अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है। फिर भी परेशानी है, किसी भी तरह की अगर आपको उलझन आ रही है तो दुर्गा जी की उपासना करिए। आपके लिए शनिवार को जो है शनि मंत्र करते रहिए, पूरी तरह से समस्याओं का कोई ना कोई सुझाव मिलके अपना हल निकाल ही लेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। आपके लिए तो ये समय मिला जुला रहने वाला है। शनि जो है भाग्य स्थान में है, इसलिए थोड़ा सा भाग्य में डिले के साथ सामान मिलेगा। जो भी आपको जो चाहिए मिलेगा तो अवश्य, लेकिन जब शनि चाहे तब मिलेगा। भाग्य का साथ तो रहने वाला है, लेकिन थोड़ा डिले के साथ। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है, जैसे व्यापार है, वैवाहिक जीवन है, ये स्थिति थोड़ी सी आपके लिए काफ़ी सुखद बनी हुई है। इस आपको लिए जब सूर्य मंगल आपके सप्तम भाव में आएंगे तो उसमें थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। उसके वीडियो में बीच बीच में आपको बताती रहूँगी कौन सा समय रहेगा ये जो सूर्य मंगल आपके सप्तम भाव में रहेंगे। व्यापार में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, व्यय भी थोड़ा अधिक रहेगा, और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। लेकिन प्रेम में अगर हैं तो विवाह में परिणित करने के लिए बहुत अच्छा समय है। जॉब में ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, और इसके अलावा अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे, या जॉब में आपको स्थान परिवर्तन करना चाह रहे थे, या प्रमोशन ड्यू था, या आपकी कोई ऐसी उच्च पद की प्राप्ति थी, आपके लिए उसकी संभावना ये बढ़ा रहे हैं। चूंकि क्या है कि अभी केतु जो है कन्या राशि में आ गए हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा अपने खाने पीने की, अपनी बोली का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अन्यथा अगर आपके जीवन साथी से पहले से ही रिश्ते खराब थे तो उसमें सेपरेशन होगा। और अपने बाकी चीज़ों पर अगर आप ध्यान रखते हैं, और जैसे मान लीजिए आप घर से दूर जाके कोई कार्य कर रहे थे तो उसमें ज़्यादा ग्रोथ हुई, क्योंकि केतु जो है घर से दूर ले जाके ग्रोथ कराते हैं। विशेष तौर से विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे, या वीजा या पीआर के लिए ट्राई कर रहे थे, तो केतु की वजह से, क्योंकि केतु कन्या राशि में आ चुके हैं, आपके स्वामी राशि ही बुध हैं, इसलिए आपको दोहरा फायदा होगा। लेकिन पेट और चेस्ट जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे तो उपचार बहुत आवश्यक है, अन्यथा वहाँ थोड़ा आप और खींच देंगे शनि, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको राहु केतु की शांति करानी पड़ेगी। राहु केतु की शांति अगर आप करा लेते हैं तो फिर आपके लिए जो पूरा वर्ष है बहुत अच्छा रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल गणेश जी की उपासना करना है, और गाय को हरा चारा पूरे वर्ष तक खिलाते रहें। गणेश जी और गाय दोनों ही आपके लिए काफ़ी कुछ परिस्थितियों को संभाल लेंगे और हर एक मुसीबत से बाहर निकालेंगे। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है, जो कि हर 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। ढैया के प्रभाव में भी इस समय आप चल रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं इस समय। वर्ष के प्रारंभ में जो है प्रेम प्रसंग में सफलता, आपकी अगर
मतलब अगर संतान प्राप्ति की आपने कोई प्लानिंग शादी के बाद की है तो संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। कैरियर में आपके लिए अच्छी और प्रगति दिखाई दे रही है। आपके लिए उतार चढ़ाव जरूर रहेगा क्योंकि शनि डिले करा देते हैं। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप किसी रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए थे तो आपके क्या है, कारक ग्रह हैं बृहस्पति, जो दोनों ही कंडीशन में आपको लाभ देंगे। अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो उसमें सफलता मिलना तय है। आपके लिए परिवार का पूरा साथ रहेगा। पिता की हेल्थ की थोड़ी सी जरूर परेशानी होती दिखाई दे रही है, उनकी केयर करना चाहिए, लेकिन धन की कोई कमी नहीं होगी। आपको 1 मई से दिसंबर तक का समय अत्यंत श्रेष्ठ है। जो भी काम करना है 1 मई के बाद करेंगे, ज़्यादा अच्छी सफलता है। अप्रैल तक आपके अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखें, और अगर कोई काम शुरू करते हैं तो आपको विशेष ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि ढैया है। और जब शनि सब बकरी हो जाएंगे, ये क्या होंगे, लगभग ये 23 जून पे बकरी हो जाएंगे, और ज़्यादा उसका प्रभाव होगा। आपको शिव की आराधना करना चाहिए पूरे वर्ष भर, जो भी जितना भी हो सके शनि का दान करते रहें, शिव की आराधना करते रहें, शनि को शांत करते रहें, क्योंकि चंद्रमा और शनि मिलकर विषुव का निर्माण करते हैं। इसलिए शनि की अगर कोई दुष्प्रभाव आ रहे हैं तो उसको शिव जी से या चंद्रमा की जो अर्घ देते हैं उससे आप उसको कम कर सकते हैं। खत्म तो नहीं होगा, अभी 2025 तक ढैया का प्रभाव रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। स्वामी राशि सूर्य है, बहुत पावरफुल होते हैं, और मंगल के साथ जब जब ये आएंगे तो ये क्या है, प्रारंभ कई समय जो है वो मंगल के साथ रहने वाले हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जैसे वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे उसमें आप मधुरता आएगी। व्यापार में विस्तार करने चाह रहे थे तो आप कर सकते हैं। प्रेम में थे तो आपको थोड़ा सा प्रेम जरूर पैदा करेंगे। क्रोध की मात्रा से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई जो भी हैं रिश्ते, उनमें आप क्रोध अगर ना करें, अन्यथा इस समय प्रारंभ को समय जो होगा उसमें खटास आ सकती है। मई के बाद ये सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। आप चाहें तो नए काम की भी शुरुआत मई के बाद करें। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर आप एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम की लालच थे करने के, तो इस समय वो समय है, वो भी मई के बाद। इसके बाद अगर आप भूमि वाहन का सौदा करना चाह रहे थे, वो आपके लिए सुखद रहने वाली है। विवाह भी मई के बाद हो सकता है। व्यय पे थोड़ा आपको नियंत्रण रखना है, और आपको रोड शत्रु से हानि हो सकती है, उसको बचाव करना होगा। चोट चपेट दुर्घटना, अगर ड्राइविंग करते हैं विशेष सावधानी रखें। अगर हार्ट पेशेंट है तो आपको जब जब सूर्य की स्थिति नीच राशि में आएगी, जो कि तुला राशि है, उसका वीडियो देखना होगा आपको, फिर वहाँ परेशानी हो सकती है। क्योंकि इस समय जो शनि है आपके जहाँ चल रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो शनि के शांत करने के लिए सूर्य को प्रबल करना चाहिए। सूर्य को वाद्य दें, पिता का सम्मान करें, और कुछ नहीं तो रविवार का व्रत कर सकते हैं, गेहूं का और गुड़ का दान कर सकते हैं। आपके लिए फिर जो है सूर्य पे बल हो जाएगा, और शनि के दुष्प्रभाव से आपको थोड़ा सा फर्क पड़ेगा निश्चित रूप से। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। स्वामी राशि बुध हैं, और आपकी राशि में केतु आके विराजमान हो गए हैं। ये लगभग 18 महीने तक रहने वाले हैं, 30 अक्टूबर से। तो आपको थोड़ी सी परेशानी किसमें हो सकती है, आपके वैवाहिक संबंध में हो सकती है, क्योंकि केतु क्या है, वो आइसोलेशन देते हैं, विरक्ति देते हैं, डिटैचमेंट देते हैं। इसलिए आपके वैवाहिक संबंध में थोड़ा सा आपको अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना होगा। किसी भी बात को तूल न करें, मतलब जो भी बात है सुलह समझौता से निपटा लें। अगर आप कोर्ट तक गए तो ये संबंध वहां बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप थोड़ा धैर्य का परिचय दें अपने, अन्यथा वहां परेशानी हो सकती है। लेकिन कैरियर के लिए समय अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा है, जॉब के लिए अच्छा है, और धन के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि क्या है, बुद्धि प्रधान लोग जो होते हैं वो व्यापारी अच्छे होते हैं, तो व्यापार में विस्तार करेंगे तो उससे बहुत सारा धन मान सम्मान भी कमा सकते हैं। आपकी देख परख के जो भी काम करते हैं, अगर उसमें आप अपना आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी प्रतियोगिता में भी आपको सफलता हो सकती है। गुप्त विद्याओं में अगर पहले से रुचि थी तो वो गुप्त विद्या में आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं। हेल्थ को थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी और माता की और जीवन साथी की हेल्थ मतलब केयर करें। और संतान संबंधी कोई परेशानी थी तो वो सुलझ सकती है। संतान की तरफ से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको फिर भी अगर परेशानी है तो आपको गणेश जी की उपासना
करना चाहिए, किन्नरों को दान करना चाहिए, इसके अलावा गाय की सेवा करें। आपके लिए मैंने बताया कि बहुत अच्छा है कन्या राशि वालों के लिए, बस थोड़ा सा आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा और अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपकी आदत है उसमें थोड़ा सा आपको कमी लानी पड़ेगी, क्योंकि जिसका जो स्वभाव होता है वो बदलता तो नहीं है, लेकिन हाँ कमी आने से थोड़ा सा आप अपना बचाव कर सकते हैं स्वयं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र है। वैवाहिक जीवन के लिए वर्ष का प्रारंभ उत्तम समय है। कोई अगर संबंध पहले से बिगड़ रहे थे तो उसमें अब आप मधुरता आ जाए। स्टूडेंट के लिए समय हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। आप जब चाहें जहाँ चाहें आपको एडमिशन मिल सकता है। संतान की ओर से शुभ समाचार की प्राप्ति से आपका घर का वातावरण सुखद रहने वाला है। नई जॉब की प्राप्ति, पुराने जॉब में अगर थे प्रमोशन हो सकता है। मनचाही जगह आपको पद की प्राप्ति हो सकती है। हेल्थ की तरफ से थोड़ा सा मार्च अप्रैल का महीना आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है। ड्राइविंग करते समय ध्यान रखें, और अगर कोई पहले से रोग है जैसे शुगर जैसे या कुछ ऐसे यूरिन जैसी अगर रोगों से परेशान थे, उपचार कराएं। तो उसमें क्या है कि मतलब आपका उपचार से आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, लेकिन आएंगी जरूर परेशानी। शत्रुओं से थोड़ा सा आपको बचाव रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य और शत्रु के लिए समय अच्छा नहीं है, लेकिन प्रतियोगिता के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आपके लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ है, जितना चाहें आप लाभ ले सकते हैं। आपको परिवार में तालमेल के साथ साथ आपकी यात्राएं जो है वो मनोरंजक होने वाली हैं। मतलब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका जो साल है 2024 अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। और जो मैंने वीडियो बनाया है उनको और देख लीजिए कि शादी के लिए और संतान के लिए कितना आपके लिए फेवरेबल रहेगा। उसके बाद आते हैं वृश्चिक राशि। स्वामी राशि आपके मंगल हैं। ढैया के प्रभाव में आप 2025 तक चल रहे हैं। आपको क्या है कि किसकी शुभता मिलेगी? आपको बृहस्पति की शुभता मिलेगी अभी भी और बाद में भी। हालांकि अभी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो मई के बाद जो चेंज होगा बृहस्पति का, उसका पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आके आपको पूरी तरह से क्या कर देंगे, जो परेशानी है उनका हल निकालेंगे। अभी ढैया के वजह से थोड़ा सा आपको परेशानी थी। चौथे भाव में अभी शनि चल रहे हैं, तो आपकी संतान शिक्षा उसके लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन गर्भवती महिला है तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। कंसीव करने में भी दिक्कत हो सकती है आपके। लेकिन अगर बृहस्पति की अगर स्थिति देखें तो घर में कोई नए सदस्य का आगमन होता दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर कैरियर में कोई परेशानी है, अक्टूबर तक थोड़ा सा धैर्य रखें। अक्टूबर के बाद फिर जो करियर की संबंध जो भी परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। आपकी स्वयं ड्राइविंग करते हैं, बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। कैरियर में किसी से भी ना भिड़ें, वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा हो सकता है नौकरी भी आपकी जा सकती है। आपकी बुद्धि जो है इस समय शनि भ्रमित करते रहे, चौथे भाव में रहेंगे तो माता की हेल्थ भी खराब इस समय हो सकती है। बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन विदेशों में से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे तो मई के बाद का समय विदेशों से जुड़ने के लिए बहुत अच्छा समय है। थोड़ा सा आपको क्या है, ढैया का जो प्रभाव है उसको कम करना होगा, और हनुमान जी की उपासना तो आपके लिए सर्वोपरि रहने वाली है। जैसे मैंने बताया, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये राम बाण है। कभी भी उनके मतलब परेशानी आए आप उनकी शरण में जाइए और दिल से उनसे प्रार्थना कीजिए, तो वो आपकी रक्षा भी करेंगे। आपके लिए फिर समय उतना खराब नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि सस नामक जो पंच महापुरुष है उसका लाभ आपको मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। स्वामी राशि गुरु जी हैं, और गुरु की स्थिति इतना मतलब इतनी बढ़िया है कि इसमें आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। एक तो गुरु की स्थिति अच्छी है, दूसरा 7.5 ही समाप्त हो चुकी है, दोहरा लाभ होगा आपके लिए। जब सूर्य मंगल और ऐसी स्थिति बनेगी, सूर्य मंगल और बृहस्पति जब एक साथ आ जाएंगे, थोड़ा सा आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि फायर एलिमेंट आ जाएगा। उसका वीडियो मैं आपको बताती रहूंगी बीच में, इसमें मैं केवल सारांश बता रही हूँ। तो चोट चपेट दुर्घटना से ध्यान रखें। उग्रता में कोई भी निर्णय उस दौरान ना लें, अन्यथा वहां परेशानी हो सकती है। बाकी आपका प्रेम में है तो विवाह में परिणित कर सकते हैं। अगर आप शिक्षार्थी हैं, आप हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश जा सकते हैं। अगर आपकी संतान की कोई भी समस्या थी, जैसे संतान सुख से वंचित थे, इसके लिए ये समय बहुत उपयुक्त है। अगर आप प्रेम में थे, प्रेम विवाह करना चाह रहे थे, ये भी समय बहुत अच्छा है। वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, उसमें मधुरता आने वाली है आपकी। अगर 1 मई के बाद अगर देखें तो कोर्ट केस में भी विजय हो सकती है। भूमि वाहन के सुखों के साथ साथ परिवार
क्या पूरा साथ रहेगा। बस वही बात है कि आपको क्रोध नहीं करना है और इसके साथ साथ गुरु की उपासना करते रहिए। गुरु को प्रबल करने से हर समस्या का समाधान गुरु आपको सुझाव देंगे, उससे आप बाहर आ सकते हैं। कुल मिला के है कि धनु राशि के लिए श्रेष्ठतम वर्ष है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो मकर राशि। स्वामी राशि जो है शनि है। आप पे अभी 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है। शनि आपके सेकंड भाव में है। एक तो स्वामी राशि है, हालांकि स्वामी राशि के साथ साथ सेकंड भाव इनका कारक तो नहीं है, लेकिन चूंकि आपके लिए और चीजें बहुत अच्छी हैं, इसलिए प्रेम में है तो प्रेम में प्रगाढ़ता आ सकती है। परिवार के जो है वो आपके अंदर खुशनुमा माहौल रहने वाला है। वर्ष का प्रारंभ बहुत अच्छा है। व्यापार में चाहे विस्तार भी कर सकते हैं। स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। अगर आप कोर्ट केस में थे कहीं से भी इन्वॉल्वमेंट, तो उसमें आपकी तरफ फैसला हो सकता है। संतान सुख, संतान की उन्नति, इसके साथ साथ अगर अध्यात्म में रुचि थी तो उसमें थोड़ी सी प्रगति होती दिखाई दे रही है। अगर आपकी हेल्थ में कुछ परेशानी थी उसमें सुधार होने वाला है। आपके लिए आपको एक हिदायत दी जाती है मकर राशि वालों के लिए विशेष, किसी के अन्य की को झूठी गवाही ना दें। झूठी या सच्ची कोई भी किसी के प्रपंच में ना पड़े। विशेष तौर से कोर्ट केस वगैरह या ऐसी जगह है जहाँ पर कानूनी कार्रवाई होनी, उससे आप बच के अगर रहते हैं, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके संग किसी दूसरे द्वारा ऐसा हस्तक्षेप करने से समस्या आप स्वयं पैदा कर सकते हैं। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी और चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। यात्राएं सुखद रहेंगी। आपके लिए विदेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार था कर रहे थे, आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बुद्धि की स्थिति भी देखनी पड़ती है व्यापार के लिए। अगर बुद्धि की स्थिति आपके नेचर चार्ट में बहुत अच्छी है तो आपके लिए समय मतलब आर्थिक स्थिति का सुधार होगा। माता की हेल्थ खराब हो रही थी तो उसमें सुधार होगा। आपके बड़े भाई बहनों से आपको पूर्ण सहयोग होगा। यात्राएं बहुत अच्छी रहने वाली हैं। अगर कोई रिसर्च से जुड़ के कोई काम कर रहे थे, हो सकता है आपकी तरफ अच्छी कोई शुभ समाचार प्राप्त हो। थोड़ा सा ड्राइविंग करते समय जब तक कि आपके पास साढ़े साथी है, बहुत सावधानी रखें। और अगर हेल्थ से संबंधित कोई पहले से प्रॉब्लम चली आ रही है उसको इग्नोर ना करें, उसका उपचार कराएं तो आप बाहर भी निकल सकते हैं। फिर भी कोई परेशानी है तो हर शनिवार को जैसे छाया दान करते थे करते रहें, और नीडी लोगों को दान करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। स्वामी राशि आपकी भी शनि है और आप पे भी अभी 7.5 का सेकंड दौर चल रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये सस नामक जो पंच महापुरुष है आपके लग्न में बन रहा है 2025 तक, बहुत अच्छा है। हालांकि शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती हैं, जो कि आपके कहाँ पड़ रही है, तीसरे भाव है, सप्तम पे और 10वें भाव पे। तो सप्तम दृष्टि में क्या होगा कि सप्तम दृष्टि से आपके वैवाहिक संबंध खराब हो सकते हैं। अगर कहीं आप सेपरेशन चाह रहे थे या कोर्ट केस में आपका चल रहा था, वैवाहिक संबंध का विच्छेद चल रहा था, अगर आपकी इच्छा है तो इस समय उससे आप बाहर आ सकते हैं। मतलब निर्णय होगा, आर्य पार हो जाएगी बात है। बाकी और समय यात्राएं करते हैं बहुत अच्छी है। अनुशासन में रह के आपको काम करना है। अनुशासन विहीनता दिखाई, अनुशासन में ना रह के कोई गैर कानूनी कार्य करे तो शनि आपको बहुत दंडित भी करने वाले हैं, क्योंकि इन्हें कर्म फल दाता है और आपके तो लग्न में बैठे हैं। कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है। आप चाहें नए जॉब की प्राप्ति हो सकती है। पुराने जॉब में अगर कहीं फंसे हुए थे बाहर आ सकते हैं। नए नए अवसरों से आपका क्या है, आर्थिक सुधार भी होगा। इसके साथ साथ अपने बॉस से वाद विवाद ना करें। अगर जैसा चल रहा है उसको थोड़ा सा प्रेम से निपटा लें। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि। माता की हेल्थ खराब हो सकती है इस दौरान। मेहनत आपको थोड़ा शनि ज़्यादा करा देंगे और लेकिन मिलेगा सब, लेकिन जब तब शनि चाहेंगे। आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए कंपटीशन में सफलता होती दिखाई दे रही है। नेम फेम के साथ साथ आपके लिए अगर कोई परेशानी है भी तो आपको हर एक समस्या का हल एक क्या है, छायादान से है। बुजुर्गों का सम्मान करें, पिता का सम्मान करें और आसपास जो नीडी लोग हैं उनको दान करें। एनिमल सेंटर में जाके भी आप दान कर सकते हैं। फिर आपकी समस्याओं का कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिससे आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। स्वामी राशि गुरु है, प्रबल अवस्था में है, लेकिन आप पे क्या है, अभी 7.5 का प्रथम दौर चल रहा है। तो आपके लिए स्वामी राशि की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अभी जहाँ चल रहे हैं उसके बाद की स्थिति ज़्यादा रहेगी। मतलब आपका जब बृहस्पति जब आ जाएंगे वृष राशि में, तब आपको ज़्यादा रहेगा अच्छा फायदा। क्या होगा, आर्थिक लाभ होगा। परिवार में नए सदस्य का आगमन। अगर आप चाहें वैवाहिक संबंध खराब थे उसमें मधुरता आएगी। आप अपनी बुद्धि और अपनी वाणी के दम से जो भी रिश्ते खराब हुए थे अभी तक आपके भाई बहनों से, माता पिता से या अपने
स्पाउस से या संतान से, तो आपकी वाणी इतनी मधुर हो जाएगी कि आप उन सब रिश्तों की क्या है फिर से एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से अगर कहीं कोई परेशानी थी वो सुलझ जाएगी, क्योंकि जैसे ही बृहस्पति आते हैं वृष राशि में उनकी दृष्टियों का पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए ये कारक भाव भी है, उनका भाग्यवर्धक समय है। वैवाहिक संबंध और अच्छे हो सकते हैं। अगर आप विदेशों से जुड़ के कार्य कर रहे थे उसमें सफलता मिलेगी। वहाँ PR या वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे, अब तक आपको कुछ वहाँ से सूचना नहीं मिल रही थी, हो सकता है ये सूचना अब आपको प्राप्त हो। मित्रों का पूरा सहयोग होगा और संतान की जो है समस्याओं का अगर कुछ परेशानी थी उसमें थोड़ी सी आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। उनसे अब मतभेद होता है, और तो आपको क्या है उनका मतलब उनके साथ अपनी वाणी मधुर रखें। इसके साथ अगर कोई समस्या है भी संतान की ओर से तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, समस्याओं का हल तो मिलेगा। मध्य वर्ष के बाद का समय ज़्यादा अनुकूल है, अपेक्षाकृत प्रारंभ का समय आपके लिए। गुरु की उपासना, अगर गुरु को कैसे करना है प्रबल, जैसे मैंने बताया कि एक तो आपको गुरु मंत्र करना है, पीले वस्त्र धारण करें ज़्यादा, और किसी भी मंदिर में जाके वहाँ पर सेवा करें उनकी, मतलब साफ सफाई करें, और विष्णु जी की आराधना भी आपके लिए सर्वोपरि रहेगी। और शनि का जैसे आप दान करते हैं छाया दान, वो तो करना ही है अगले जब तक के आप 7.5 है। तो मैंने ये कोशिश की आपको मेष से लेके मीन राशि के लिए शॉर्ट में, और जो लंबे लंबे वीडियो हैं उनको देखना है। और मैंने एक वीडियो आपके मूलांक के हिसाब से भी तैयार किया है, और 2 और शॉर्ट में वीडियो तैयार किए हैं। एक तो लकीएस्ट राशियों में है, एक आपके वैवाहिक योग कब है आपके 2024 में, कौन कौन सी राशि हैं, और एक संतान सुख के लिए। ये सब मिला के आपको देखना होगा, तब आपको सही आकलन होगा। ये जो मैंने बताया है ये आप मून साइन से और लग्न दोनों से देख सकते हैं। तो एक बार पुनः आने वाले 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका जो 2024 जो मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्ते और धन्यवाद।